हेलो बच्चों, मैं शुभम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां आज का टॉपिक आपका है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा न्यूरॉन, क्योंकि आप लोगों ने नर्वस सिस्टम अगर पढ़ा है तो न्यूरॉन के बारे में कहीं ना कहीं आप सुने ही होंगे। तो वहाँ अब हम ये लेकर आए हैं कि फार्मेसी में पढ़ाना हम लोगों को डी फार्मा या बी फार्मा में। तो वहाँ अगर हम न्यूरॉन की डिस्कस करते हैं तो थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो हम बहुत ही बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग जो है थोड़ा उससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी बना सकते हैं तो बना के आप लिख सकते हैं, तो आप नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक आपका है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। जैसे नर्वस सिस्टम है पूरा, तो वो सिस्टम किस चीज से बना होगा? जैसे पहले सेल्स होती हैं, उसके बाद ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स के बाद ऑर्गन होते हैं, उसके बाद सिस्टम बनता था। तो नर्वस सिस्टम जो है ये न्यूरॉन नाम की एक सेल्स होती हैं, उनसे मिलकर बना होता है। मतलब ये सेल होंगी तो बहुत सारी सेल्स होंगी न्यूरॉन, तब जाके लगभग 1 बिलियन के करीब करीब आपके न्यूरॉन्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो नर्वस न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक या कह ले कि संरचनात्मक इकाई है न्यूरॉन, ठीक है, जो कि जनरेट और ट्रांसमिट करती है नर्व इंपल्स को। अब यहाँ एक पॉइंट आ गया है नर्व इंपल्स। अब ये भी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्या होता है नर्व इंपल्स की, क्योंकि ये आपके लिए एक नया टर्म आया है। नर्व इंपल्स क्या होता है? तो नर्व इंपल्स एक तरह का मैसेज होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। जैसे कि आपको कहीं आग जल रही है, वहां पर आपका हाथ लग गया है, तो वो स्टिमुलस होगा, पहले फील होगा, ठीक। उसके बाद वो जो है आपके डेंड्राइट्स उसको एक मैसेज की तरह बनाएंगे, बाकी वो ले जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपके ब्रेन में। ब्रेन से फिर वो एक कोड जनरेट करेगा, फिर वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, वो हाथ हटा लेगा, तो वो एक मैसेज बनाता है। उसी को नर्व इंपल्स कहते हैं। एक तरह का मैसेज है ये, उसी को नर्व इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि नर्व इंपल्स या बोलते हैं मैसेज को जनरेट करती है या ट्रांसमिट करती है। तो ये होता है न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसके और एक पॉइंट और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछ लेता है, मल्टीपल चॉइस में पूछ होता है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वहां पर ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे। तो ऑप्शन आपका राइट रहेगा न्यूरॉन, कि लॉन्गेस्ट सेल जो रहती है न्यूरॉन जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है आपकी ह्यूमन बॉडी की। अगर लार्जेस्ट की वहीं पर बात करते हैं तो लार्जेस्ट सेल आपकी रहती है ओवम, जो रहती है वो सबसे लार्जेस्ट सेल रहती है। जो फीमेल में जो एग रहते हैं उनमें जो सेल होती है ओवम, वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी रहती है, ये भी आप लोगों का रेडी हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो टाइप की अगर बात करते हैं तो 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला आपका आता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा आता है मोटर न्यूरॉन, तीसरा आता है आपका इंटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन की अगर बात करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को कन्वर्ट करके नर्व इंपल्स में उसको लेके जाते हैं ब्रेन के पास। मतलब कि कोई भी मैसेज अगर हमको बाहर से मिल रहा है, जैसे कि हमको चोट लगी है कहीं पर, तो वो फील करके वो स्टिमुलस करके उसको मैसेज में कन्वर्ट करके वो ब्रेन तक ले जाना सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है। उसके बाद बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की। जब आपको कोई मैसेज, जो चोट लगी है, वो मैसेज लेके गया है सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद ब्रेन में एक ऐसा मैसेज बनेगा कि उस चोट में कोई दवा लगाएं जिससे उस चोट को दर्द कम हो। ये सभी चीजें मैसेज वहीं बनाएगा, तो वो मैसेज लेके जाएगा मोटर न्यूरॉन उस चोट की जगह पर कि हाँ यहाँ पर इसको चोट लगा, जैसे कांटा लगा है, आपको कहीं पर कांटा लगा है तो क्या तुरंत उसको हटाते हैं, तो वो मैसेज कहाँ मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो जाता है कि वो कांटा वहां से हटाओ, जिससे आपको जो चोट लगी वो दूर हो पाए। अब तीसरा आपका आता है इंटर न्यूरॉन क्या होता है? इंटर न्यूरॉन की सेंसरी न्यूरॉन है, ये ब्रेन से जा रहा है, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन से लेके जा रहा है जहां पर ये आपकी चोट लगी है या फिर घाव है, ठीक है, वहां पर लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसके बीच का जो गैप रहता है या फिर ये जोड़ने का काम कौन सा न्यूरॉन करता है? इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के जोड़ने का जो काम करता है वो इंटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम स्ट्रक्चर पे। अगर बात करते हैं न्यूरॉन की, तो वहां पर स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कि वहां अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो पूरा आप उसके डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही मेन है इसका, ठीक। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन का, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में 3 पार्टों से मिलकर बना हुआ होता है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और न्यूरॉन और एक्सॉन, ठीक है। तो ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं। सेल बॉडी आपकी ये रहती है, ये सेल बॉडी।
इसके सोमा भी बोलते हैं। इसके अंदर आपके न्यूक्लियस या और भी जो ऑर्गेनल रहते हैं वो सब सारे ऑर्गेनल इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस आपका है, ठीक है। उसके बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये जो है ये आपके डेंड्राइट्स हैं। अभी हम इसका फंक्शन भी बताएंगे कि डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, वो चीज अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आपके सोमा के अंदर जो भी ये चीजें बने ये सब ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जितने भी ऑर्गेनल रहते हैं ये सारे इसी में अंदर आते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये जो आपका ये जो ऐसे गया हुआ है डेंड्राइट्स ही होता है, लेकिन ये जब लंबा होता है तो ये इसको एक्सॉन बोलते हैं। ये जो है ये एक्सॉन है, ठीक है। ये एक्सॉन, इसके ऊपर जो है ये जो ऐसे लेयर आपको दिख रही हैं ये लिपिड की लेयर होती हैं, ठीक है। और ये जो इसके बीच में जो स्पेस रहता है उसे रेनिवर नोड बोलते हैं, और इसको सैचुरन सेल बोलते हैं। जो आपके ये जो एक्सॉन के ऊपर ये एक लेयर बनी रहती है, ठीक है, तो उसे सैचुरन सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ये लास्ट में आए हैं ये एक्सॉन इंड का जो एक्सॉन रहता है, यहाँ पर एक नोड टाइप में बने होते हैं, ये एक्सॉन का इंड रहता है, ठीक है। यहाँ से एक्सॉन इंड होते हैं, यहाँ यहीं से दूसरा नर्व जो न्यूरॉन होगा वो यहीं से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके जान लेते हैं, जैसे कि ये डेंड्राइट्स की बात करते हैं तो डेंड्राइट्स के फंक्शन जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम सोमा की भी फंक्शन बताएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहले डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्पाइनी लुक में ये होते हैं, ठीक है। और अगर ये सिंगल रहते हैं तो डेंड्रॉन बोलते हैं, अगर मल्टीपल होते हैं तो डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है डेंड्राइट्स का फंक्शन ये होता है जब कोई ये क्या कहते हैं मैसेज को रिसीव करते हैं। मेन चीज जानते हैं, जैसे कि आपके घर पर कोई मेहमान लोग आए हुए होते हैं तो क्या होता है कि घर के एक सदस्य को भेजा जाता है गाड़ी लेके कि वहां से रिसीव कर सके। तो वो रिसीव करने का जो काम रहता है वो डेंड्राइट्स का रहता है कि कोई भी अगर मैसेज आ रहा है, जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कहीं पर कांटा लग जाए या निडल चुभ जाए, ठीक है, तो वो एक मैसेज जाएगा बॉडी के पास, तो ये रिसीव कौन कर रहा है, ये डेंड्राइट्स ही रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे इसके बाद ये जो यहाँ पर ये केमिकल मैसेज हो जाएगा, ये रिसीव करेंगे। ये केमिकल मैसेज है स्पाइनी लुक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये कंडक्ट नर्व इंपल्स एंड टुवर्ड द सेल बॉडी, मतलब कि ये सेल बॉडी से जो है ये मैसेज आता है, ये रिसीव करते हैं, ये सेल बॉडी के अंदर ये मैसेज लेके जाते हैं, ये न्यूक्लियस के पास मैसेज लेके जाते हैं। उसके बाद ये एक्सॉन के थ्रू कुछ नर्व जो है केमिकल मैसेज में बदल के उसके बाद यहाँ पर जब आता है ये एक्सॉन में तो ये इलेक्ट्रिकल मैसेज हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और केमिकल, दो टाइप में ये मैसेज जो होते हैं जनरेट इसमें करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वहां पर होता है जब ये मैसेज यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आपके ये न्यूक्लियस में मतलब सेल बॉडी में आपके मैसेज आ गया, नर्व इंपल्स आ गया, उसके बाद जब ये मैसेज ट्रांसपोर्ट होगा यानी कि आगे बढ़ेगा, जब एक्सॉन वाले एरिया में आएगा तो ये इलेक्ट्रिकल मैसेज हो जाएगा, ठीक है। तब ये इलेक्ट्रिकल मैसेज हो जाएगा। इसके बाद जब ये लास्ट में आएगा जब ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, यहाँ पर जब ये दूसरे एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन का कनेक्शन होता है तो उस एरिया को साइनैप्स बोलते हैं। ये भी एक टर्म जो है बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज साइनैप्स। साइनैप्स मतलब वो होता है कि ये एक कम्युनिकेशन का एक गैप जंक्शन जैसे रहता है। जैसे कि ये एक न्यूरॉन है, चलिए नहीं रहा, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन आपका है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका एंडिंग हुआ है, इधर भी एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसका एंडिंग हुआ है। तो ये जो कनेक्शन रहेगा इसका, ये नर्व एंडिंग है, न्यूरॉन एंडिंग है, यहाँ पर ये जो कनेक्शन रहेगा इसका, यहाँ पर एक मैसेज जनरेट होगा तो ये केमिकल मैसेज में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये केमिकल जब इंपल्स रह जाएगा तो ये कनेक्ट होकर फिर ये दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा। इसी तरह जब ये न्यूरॉन है, ये 1 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है मैसेज जनरेट करते रहते हैं ताकि जब आगे अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कुछ भी ऐसे मैसेज रहते हैं जिनको ब्रेन तुरंत ही वहां पहुंचाता है, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स का वर्क रहेगा या डेंड्राइट्स का कार्य जो भी रहेंगे ये रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं सेल बॉडी की। सेल बॉडी इसको हम सोमा भी बोलते हैं। सेल बॉडी जो होता है ये बायोसिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनेल, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनेल को जो है सिंथेसिस कराते हैं सेल बॉडी, क्योंकि मैंने बोला था कि नहीं सेल बॉडी के अंदर ही सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो या लाइसोसोम ले लो, ये माइटोकॉन्ड्रिया ले लो या न्यूक्लियस ले लो, ये सारे जो ऑर्गेनेल रहते हैं ये सब आपके सेल बॉडी या सोमा के अंदर पाए जाते हैं। और तो और इसका एक काम और रहता है कि ये रीजनरेट करते हैं डेंड्राइट्स को और एक्सॉन को ये फिर से बना सकते हैं। मतलब कि अगर डेंड्राइट्स आपके वीक हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो उनको सेल बॉडी जो होती है फिर से बनाने की क्षमता रखती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्सॉन की। एक्सॉन एक लंबा जो होता है स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। एक्सॉन जो होता है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी एंड द देयर सेल आज कॉल्ड सैचुरन सेल, मतलब कि
ये डेंड्राइट्स, ये थर्ड टाइप ही में ही स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इसको एक्जान बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो लेयर रहती है उसको हम सैचुरन सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैसेज होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल मैसेज जो होता है जनरेट होता है, और ये एंडिंग में जब न्यूरॉन की जब एंडिंग रहता है तो वहां पर वो केमिकल मैसेज में बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम न्यूरॉन्स के फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। इसका मेन काम यही रहता है कि ये किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है न्यूरॉन्स। तो क्या है, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के विभिन्न पार्टों से जो है ये मैसेज है, कोई भी नर्व इंपल्स है उसको रिसीव करता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी करता है कि वो मैसेज को डिकोड करके वो ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो ये काम न्यूरॉन्स का रहता है। इसके बाद दूसरा है ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन टू रिक्वायर्ड टारगेट सेलुलर ग्लैंड, मतलब कि जो भी ग्लैंड या सेल को जो भी जरूरत रहती है कि हमको ये कार्य चाहिए, तो वो जो होता है वो न्यूरॉन वहां पर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये इसका फंक्शन रहता है, ठीक है। तो न्यूरॉन के बारे में आप लोग बेसिक तो समझ ही गए होंगे कि क्या होता है न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद उसके टाइप भी हम लोगों ने बता दिया, तीन टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। इसके बाद उसका स्ट्रक्चर का भी हमने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में बने रहने के धन्यवाद।